अहमद अल मगरबी कोटियोर नॉयर। बात करेंगे आज इसी फ्रेग्रेंस के बारे में जो कि अहमद अल मगरबी की लेटेस्ट रिलीज है, और मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या आपको इस फ्रेग्रेंस को कंसीडर करना चाहिए। इसकी प्रोजेक्शन, इसकी लॉन्जिविटी एंड सेंट प्रोफाइल, सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। बट अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, जहां मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को आपके साथ शेयर करता हूं और आपके बाइंग एक्सपीरियंस को ईजी करने की कोशिश करता हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव फर्दर। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज़ राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। अहमद अल मगरबी जो कि मेरा हमेशा से ही एक वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ईस्टर्न ब्रांड रहा है, और इसी वजह से अपने जितने भी रिव्यूज़ मैंने शेयर किए हैं उसमें हमेशा से इस ब्रांड के फ्रेग्रेंसेस को प्रेस किया है उनकी परफॉर्मेंस के लिए और मोर इम्पोर्टेंटली उनकी सेंट प्रोफाइल के लिए। क्योंकि जिस बजट में ये आते हैं, आई गेस 3000 और 4500 के बीच में इनकी जो पहले रिलीजेस थी, बिंच शेक इनके जो आया था, मर्ज आया था, समर ऊद, ये सारे बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंसेस हैं और इसीलिए मेरे कलेक्शन में इनके काफ़ी फ्रेग्रेंसेस हैं। बट जिस फ्रेग्रेंस की आज मैं बात करने वाला हूँ, कोटियोर नॉयर, तो इसका जो प्राइस रेंज है वो अराउंड वहीं रेंज करता है आपका 1500 से 2000 रुपये के बीच में, और ये आपको ईजिली इसी प्राइस रेंज में मिलेगा। तो ये जो सीरीज़ है ये इन्होंने मोर अफोर्डेबल रेंज में निकाली है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएँ। और ये जो फ्रेग्रेंस है ज़ेलेनी अज़ूरोल जो इस प्राइस रेंज में आती है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ हिट और मिस वाली कंडीशन में रही है। किसी को वो पसंद आई और किसी को वो ऐसा भी है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है किसी पे, तो ये सारी चीज़ें मिक्स रिव्यूज़ हैं। अब अहमद के फ्रेग्रेंसेस पहले काफ़ी फेमस थे, काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते थे, बट मुझे लगता है कि कुछ इनके फॉर्मुलेशन में वीक हुआ है। अब ये कहीं से मुझे सुनने को नहीं मिला, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें नोटिसेबल हैं इनकी परफॉर्मेंस में। तो इसी परफ्यूम के बारे में आज मैं बात करूंगा। बाय द वे, ये मुझे फ्रेग्रेंस सजेस्ट किया है रिव्यू करने के लिए पाकिस्तान से जो मेंबर जुड़े हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो इसी फ्रेग्रेंस के बारे में ओवरऑल इसकी सेंट प्रोफाइल को मैं आपको समझाऊंगा। ये जो फ्रेग्रेंस का डीएनए है ये वैसे काफ़ी कॉमन फ्रेग्रेंस को रेप्लिका करके आपको महसूस करवाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रीड एवेंटस के डीएनए को ये कॉपी करता है कोटियोर नॉयर। और अगर आप में से किसी ने ऐसे डीएनए को कभी वियर नहीं किया है तो बजट में मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत अमेजिंग पिक हो सकता है, क्योंकि अहमद की क्वालिटी पे आप आंख बंद कर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट हेज वन कैच जो मैं आगे आपको इसकी सेंट प्रोफाइल और इसकी परफॉर्मेंस में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इसके देख लेते हैं ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। आउटर बॉक्स नॉर्मल कार्डबोर्ड मटेरियल का है जो कि वाइट कलर में दिया है, जिसके फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम कोटियोर नॉयर अलॉन्ग विद 100 ml क्वांटिटी मेंशन्ड है। टॉप में अहमद का ब्रांड लोगो मेंशन किया है। साइड सेक्शन में बैच डिटेल्स आर मेंशन्ड। बॉक्स के बॉटम सेक्शन में इंग्रेडिएंट्स एंड अदर डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की है। बॉटल लुक को चेक करें तो इट हैज़ द ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ लुक, एंड यस, बॉटल लुक रिजेंबल्स टू ज़ेलेनी या ब्लू जो इस प्राइस रेंज में आते हैं इनकी फ्रेग्रेंसेस की तरफ से। कैप इज ऑलमोस्ट सेम, फ्रंट में परफ्यूम नेम मेंशन्ड है, एंड एटमाइजर चेक करें तो वो डिसेंट मिस्ट स्प्रेड करता है इन एयर। सेंट प्रोफाइल की बात करें ऑन कोटियोर नॉयर बाय अहमद अल मगरबी, तो पहले ही मैं आपको एक क्लियर एक इंडिकेशन देना चाहता हूं कि इस फ्रेग्रेंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको काफ़ी सरप्राइज करेगा। बहुत ही कॉमन डीएनए को इन्होंने रेप्लिका करके इस फ्रेग्रेंस को रोल आउट किया है, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिस डीएनए की, वो है क्रीड एवेंटस का। काफ़ी ऑल्ट्स यहाँ पर आए हैं, इंडियन ब्रांड्स ने भी इसको कवर किया है, और ऑल अदर मिडिल ईस्टर्न ब्रांड जो भी आए हैं, तो ये बहुत ही कॉमन डीएनए है जो हर किसी ने कवर किया है। ये जो डीएनए है एक इस तरह के डीएनए है जैसे क्लब दुनी इंटेंस मैन प्योर परफा आता है, अफनान का सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस आता है जो कि हल्का सा हैचिवात वाइब्स को कॉपी करके आपको स्मेल करवाएगा, बट मोर स्मूथर वर्जन पे है, और स्मोकी वाइब्स वाले फ्रेग्रेंसेस भी आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर ये जो फ्रेग्रेंस है सरप्राइजिंगली उन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी जिन्होंने कभी भी इस डीएनए को वियर नहीं किया है या फिर अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी में वो भी एंटर ही कर रहे हैं। बट ये उन लोगों के लिए बहुत ही कॉमन पिक होगा जो ऑलरेडी जिनके पास काफ़ी कलेक्शन है और जो क्रीड एवेंटस के डीएनए को ट्राई कर चुके हैं। तो ये इस प्राइस रेंज में इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया है क्योंकि ये चाहते हैं कि जो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल रेंज में लॉन्च करके ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, उनको एक्सपीरियंस करा सकें, क्योंकि अहमद के फ्रेग्रेंसेस पे हर कोई ट्रस्ट करता है उनकी सेंट क्वालिटी और उनकी परफॉर्मेंस पे। बट मेरे लिए ये कोई एक ऐसा अमेजिंग या सरप्राइजिंग ऑप्शन नहीं था, बट स्टिल ये मुझे सजेस्ट किया था तो इसलिए मैंने इसको रिव्यू करने का सोचा, इसको मैंने परचेज़ किया। और सरप्राइजिंगली मैंने इसी अपने हुडी पर ये फ्रेग्रेंस को कल स्प्रे किया था, और अभी भी मैं इसको हल्का हल्का इसके जो विफ्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं। तो लॉन्जिविटी
इस फ्रेग्रेंस की अच्छी है, ये तो नो डाउट इस ब्रांड की तरफ से जितनी फ्रेग्रेंसेस आती हैं, और इसीलिए मेरे कलेक्शन में जो सारी फ्रेग्रेंसेस पड़ी हैं उनकी लास्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब इसकी सेंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, क्रीड एवेंटस का डीएनए वैसे ही सॉफ्ट है, ज़्यादा उतना आउट परफॉर्मिंग नहीं करता। हाँ, लिंगर ज़रूर करेगा बट उतना परफॉर्म नहीं करता है। तो टॉप नोट्स जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको इसमें लेमन का नोट मिलेगा, और जिस तरीके का YSL की तरफ से एक ग्रीन एप्पल की एक स्वीट फ्रेश नुआंसेस वाली एक स्मेल आपके आसपास बिखेरती है, यहाँ पर वही एप्पल का नोट बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा। बट जिस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन है लेमन के साथ, जो एक सिट्रसी फ्रेश पार्ट को कैरी करके चलता है, तो वो आपको हल्के से वाइब्स क्रीड एवेंटस की यहाँ पर आपको महसूस करवाने वाला है, जो कि मैच करता है उसकी सेंट प्रोफाइल से। बट इसके मिडल नोट्स में आफ्टर 15 मिनट्स आपको इसमें लेदर, पचूली, इसके कॉम्बिनेशन की वजह से आपको एक स्मोकी वाइब्स भी मिलेंगी, एक वुडी नुआंसेस भी मिलेंगे, और पचूली का एक ग्रीन अर्थी नुआंसेस इसमें एंटर होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ये फ्रेग्रेंस है एक स्वीट कैरेक्टर को लेके चलता है। फ्रेश पार्ट्स इसमें यहाँ पर भी महसूस होंगे आपको पचूली की वजह से, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो स्मोकी वाइब्स हैं वो आपको पाइनएप्पल के जो स्मोकियर वर्जन होता है उसको आपको महसूस करवाने वाला है। हालांकि इनके नोट्स में कहीं भी पाइनएप्पल मेंशन नहीं है, और पाइनएप्पल का नोट्स आपको महसूस होगा भी नहीं, बट ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स हैं इनकी टॉप नोट्स और मिडल नोट्स का, ये आपको कुछ उसके हिंट्स ज़रूर महसूस करवाएगा। बेस नोट में आते आते ये मोर क्लोज टू स्किन हो जाता है, मोर वुडी, मॉसी, और मैं कहूँगा कि मस्की काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बन जाती है, सॉफ्ट साइड पर रहती है। तो ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस को अगर कंक्लूड करूँ मैं, तो देर इज़ नथिंग दैट मच सरप्राइजिंग फॉर मी, बट दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर दोस्त जिन्होंने कभी भी क्रीड एवेंटस के डीएनए को वियर नहीं किया है, और बजट में जिस प्राइस रेंज पे ये आ रहा है, आई गेस ये काफ़ी अमेजिंग पिक हो सकता है उन लोगों के लिए, कंसिडरिंग द अहमद अल मगरबी ब्रांड जो कि अच्छे हैं। बट जैसा मैं पहले इनके बता चुका हूँ इसकी इंट्रो में कि मुझे लग रहा है कि अहमद अल मगरबी ने कहीं ना कहीं अपने फॉर्मुलेशन को वीक किया है। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, ये जो मुझे लग रहा है इसको वियर करने के बाद, या और भी जो फ्रेग्रेंसेस इन्होंने इस प्राइस रेंज में निकाली है, क्योंकि लथानी इट वॉज परफॉर्मिंग गुड, इग्नाइट ऊद वॉज वन ऑफ द बेस्ट, बट दिस प्राइस रेंज मुझे लगता है कि देर इज समथिंग विच इज मिसिंग, और मुझे लगता है कुछ हिट एंड मिस वाली बात तो जरूर है। प्राइस पॉइंट अगर मैं इसका आपको बताऊं तो ऐसी 100 ml की बॉटल अभी आपको 1500 से 1600 रुपए के बीच में मिल जाएगी। वैसे ये हर जगह भी अवेलेबल नहीं है, मोस्टली ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अवेलेबल है इंडिया में, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं बिफोर बाइंग, तो आप मुझसे इसका डिकेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर प्रोवाइडिंग सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। जो मैंने पहले डिकेंट्स का ऑफर डाले थे, और अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बना रहा तो मैं और अच्छे ऑफर्स के साथ आप डिकेंट्स भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हैं तो यू कैन रीच मी आउट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर जो मैं यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ। आई कैन प्रोवाइड यू द डिकेंट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं बिफोर बाइंग द फुल बॉटल। और मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही बुरी फ्रेग्रेंस है, मैं बस इसको इतना कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट दैट सरप्राइजिंग, कुछ नया डीएनए नहीं है, इसलिए मुझे ये उतना कुछ खास नहीं लगा। बट स्टिल अहमद की फ्रेग्रेंस है तो ज़रूर कुछ स्पेशल तो होगा ही होगा इस फ्रेग्रेंस में। वेरिएबिलिटी की बात करें, ओवरऑल वर्सेटाइल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, बोथ मैन एंड वीमेन कैन वियर दिस। ऑफिस वेयर के लिए काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, और इनफैक्ट आप इसको कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं इवनिंग टाइम में। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके का अभी यहाँ पर मौसम चल रहा है नॉर्थन स्टेट में इंडिया के, तो विंटर्स लगभग आ चुकी हैं, और इस मौसम में वैसे अगर मैं इसको डे टाइम पे वेयर करता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आगे बताऊँगा। बट अभी भी मुझे ये चीज़ फील होती है कि समर्स में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट ओवरऑल दिस इज़ अ अमेजिंग पिक टू हैव बजट में, अगर आपने क्रीड एवेंटस के डीएनए को ट्राई नहीं किया है तो। मोर इंपॉर्टेंटली जो सारे फैक्टर्स मैं कंक्लूड करके इनकी परफॉर्मेंस को बताऊंगा, जितने भी मेरी एक वीक में मैंने इसको वियर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी मुझे प्रोजेक्शन मिली वो वैसे तो सॉफ्ट साइड पर ही है। अराउंड मुझे 1.25 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन मिला है। कॉम्प्लीमेंट्स की अगर बात करूँ तो देखिए, मैं ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लिंगर करता है। प्रोजेक्शन इसका जो है इस फ्रेग्रेंस का वो मुझे उतना लाउड नहीं लगा, सियाज माइल्ड साइड पर है। तो अगर आप किसी के आसपास से गुजरेंगे तो हाँ ये ज़रूर नोटिस होगा, क्योंकि कपड़ों पर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हुडी पर ये कल मैंने स्प्रे किया था इस पर, और अभी भी इस फ्रेग्रेंस के वेव्स कहीं कहीं कुछ आ रहे हैं इस फ्रेग्रेंस के, तो कपड़ों पर ये काफ़ी अच्छा टिकता है। अराउंड मैं कहूँगा 10 से 10.5 11 घंटे तक ये कपड़ों पर रहता है, और स्किन पर 5.5 मैक्सिमम मेरे को अभी तक इसकी लास्टिंग मिली है। स्टिल मैं इसको और वियर करके
आपको इसको बहुत क्लियर थॉट से बताऊंगा। और समर्स में मुझे लगता है कि काफ़ी निखर कर डे टाइम में परफॉर्म करेगा। अभी इसको मैं उस कंडीशन में इसको नहीं रख रहा हूँ कि नहीं, आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इस ब्रांड की तरफ से जो ये फ्रेग्रेंस आई है ये इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इसकी जो लॉन्जिविटी है वो अच्छी है। अब इसी के बारे में अगर बात करूँ इसके टोटल ओवरऑल कंक्लूड करके इसके परफॉर्मेंस की, तो लॉन्जिविटी में मेरी तरफ से इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 8.5, प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 7.5 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 24। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन कॉटियोर नॉयर बाय अहमद अल मगरबी विच इज़ देयर रीसेंट रिलीज। और थैंक यू फॉर द सजेशन एक बार फिर से। और ऐसी अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस को अगर आप मुझसे रिव्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे रीच आउट कीजिए ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए द नंबर विच आई हैव मेंशन ऑन द स्क्रीन। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो भी फ्रेग्रेंस को मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हैं मैं उनको रिव्यू करूँगा। और स्टिल अगर आप ये फ्रेग्रेंस को ट्राई करना चाहते हैं तो आई कैन प्रोवाइड यू द डिकेंड्स। प्लीज पिंग ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग देयर ऑन दिस चैनल। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। बने रहिएगा तब तक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।